क्या होता है। तो न्यू जेसन क्लोज के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, बात करेंगे। न्यू जेसन क्लोज बेसिकली आपका जनरल एवरेज में यूज़ होता है, थोड़ा सा तो इसलिए जनरल एवरेज के बारे में पढ़ेंगे ताकि फेयर आइडिया हो जाए कि एक्चुअली जेसन क्लोज है क्या। ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट मैम। ओके, तो जनरल एवरेज है क्या। क्या होता है कि सपोज कोई एक जहाज है। ओ मैन व्हाट द फक। तो जनरल एवरेज होता क्या है। जनरल एवरेज होता है सपोज आपके पास कोई जहाज है, ठीक है, और ये आपका ये जहाज है किसका, शिप ओनर का, ठीक है। इसके अंदर कार्गो लोड हो रहा है कोई भी, या फिर ये कंटेनर रखे हुए हैं। फर्ज कीजिए कंटेनर इसके ऊपर रख दिए। ये कंटेनर किसने डाले हैं इसके ऊपर, कार्गो ओनर ने, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये जहाज जा रहा है, ठीक है, जा रहा है आराम से, स्मूथ सेलिंग हो रही है, लेकिन सडनली रास्ते में रफ वेदर मिल जाता है या कुछ भी हो जाता है, और मास्टर को, शिप के मास्टर को डिसाइड करना पड़ता है कि भाई ये एक्सेसिव लिस्ट हो रहा है, एक कंटेनर जेटिसन कर देते हैं तो जहाज अपराइट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मास्टर ने एक कंटेनर है वो क्या कर दिया है, जेटिसन, वो जहाज हो गया हमारा अपराइट। अब जहाज तो अपराइट हो गया, ए पोर्ट से बी पोर्ट पे भी पहुंच गया। अब ये कार्गो ओनर बोलेगा कि हमारा तो नुकसान हो गया है ना, प्लस शिप ओनर का भी नुकसान हो गया है। क्यों, क्योंकि जो कार्गो गया उसका फ्रेट तो मिलेगा नहीं उसको, ठीक है। अब इस तरह से नुकसान हो गया। तो अब जो ये जो नुकसान है, ये भी जो लॉस हुआ है इस कार्गो को जेटिसन करने के लिए, वो लॉस कौन पे करेगा, है ना, कौन भरेगा। तो अब शिप ओनर और कार्गो ओनर लड़ाई करेंगे। अब वो बोलेंगे भाई तू भर, कार्गो ओनर बोलेगा भाई तू भर, ठीक है। तो जनरल एवरेज बेसिकली हुआ ये कि जनरल एवरेज बोलता है कि ये दोनों ही, इस एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, ये दोनों मिलके जो भी इसका लॉस हुआ है वो पे करेंगे, हाफ हाफ कर लेंगे, ठीक है। जो भी लॉसेस हुए हैं वो ये दोनों हाफ हाफ कर लेंगे, ठीक है। ये हाफ हाफ अब क्यों कर लेंगे, क्योंकि इसने जेटिसन किया जनरल एवरेज, ठीक है। तो ये एक तो कार, ये अपना कंटेनर जेटिसन किया, तो ये जो इसने किया ये कॉमन नहीं है नेचर में, ठीक है। दूसरा उसने मास्टर ने इंटेंशनली किया। तीसरा कॉमन सेफ्टी एंड बेनिफिट के लिए किया। अगर इसको जेटिसन नहीं किया होता तो पता चलता पूरा जहाज ही कैप्साइज हो गया। तो उससे बेटर है एक कंटेनर ही जेटिसन कर दिया, तो कॉमन सेफ्टी के लिए किया। देयर मस्ट बी अ डेंजर, डेंजर था कि नहीं था, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, अनयूजुअल है, एक्ट अनयूजुअल है, क्योंकि अगर आप देखो तो जेटिसन रोज रोज तो कर देनी है, रोज का काम तो है नहीं, ब्लास्टिंग डिब्लास्टिंग की तरह, है ना। तो जेटिसन कर दिया। सिक्स रीजनेबल है, रीजनेबल कॉज के लिए किया है उसने। तो ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं जनरल एवरेज की, तो इसलिए ये दोनों मिलके भरेंगे। अब ये दोनों कैसे पे करेंगे, कौन कितना परसेंटेज करेगा, क्या सब है, ये सब लिखा रहता है तुम्हारे यॉर्क आंटवर्प रूल हैं, जो वो सब तुम्हारे जनरल एवरेजिंग के बारे में बात करते हैं। ऑलराइट, एक चीज़ ये हो गई आपकी। नेक्स्ट इज तो ये जो जनरल एवरेज है इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। तो अगर बोला जाए तो उस एडवेंचर से या मरीन एडवेंचर से, या फिर जो अपनी उस वॉयज से, जो भी वॉयज थी जहाज की, उससे जिसको फ़ायदा हो रहा था वो सब जनरल एवरेज करेंगे, वो सब उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। वो सब उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे जो भी लॉस हुआ है उसमें।
ठीक है। बेसिकली जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो तो कार्गो ओनर होता है, शिप ओनर होता है, जिसको भी फ्रेट मिलना होता है। टाइम चार्टर हो सकता है, या शिप ओनर हिमसेल्फ हो सकता है, वॉयज चार्टर हो सकता है, एनीवन। ठीक है। वो सब इस जनरल एवरेज में पार्टिसिपेंट होंगे। ओके। तो अब बात ये आती है कि सपोज ऐसा हो जाए कि जो लॉस हुआ है या जो कार्गो गिरा है, ठीक है, वो कैरियर की गलती से ही गिरा है। उसमें सब गलती शिप की है, शिप क्रू की है या मास्टर की है। उसने ऐसे वेदर में घुसा दिया जहाँ पे कंटेनर गिर गए। ठीक है, लैशिंग अच्छी नहीं थी, कंटेनर गिर गए। ठीक है, तो इन सब केसेस में क्या हुआ, ये नेग्लिजेंस है। नेग्लिजेंस है किसकी? शिप क्रू की। अब शिप क्रू की नेग्लिजेंस है तो कार्गो ओनर जो तुम्हारा है, कार्गो ओनर, चीफ ऑफिसर नहीं है, कार्गो ओनर है। कार्गो ओनर है या फिर जो भी पार्टिसिपेंट हैं, वो बोलेंगे कि भैया हम क्यों इसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है, हम क्यों इसमें पार्टिसिपेट करें। ये इसके बारे में ये यॉर्क एंड रूल का रूल नंबर डी है, जिसमें लिखा हुआ है, गूगल पे अवेलेबल है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो ये सब बोलेंगे कि हम क्यों इसमें पार्टिसिपेट करें, जब गलती तुम्हारे क्रू की है, लैशिंग ढंग से नहीं की पर्सन ने, तो हम क्यों इसमें पार्टिसिपेट करें, है ना। हम क्यों लॉस दें, जायज़ बात है। तो अब उससे क्या होगा कि जो आपका शिप ओनर है उसके ऊपर सारा ब्लेम आ गया, उसकी सारी लायबिलिटी बन गई है। जब उसकी लायबिलिटी बन गई है तो अब अकेले बेचारे शिप ओनर के बस की नहीं है। अब शिप ओनर के बस की नहीं है कि वो सारा का सारा क्लेम दे दे अकेले। ठीक है, तो अब वो उससे बचने का कोई तरीका ढूंढेगा। वो दूसरी पार्टियों से बोलेगा नहीं 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 आप भी दे दो, मतलब इस तरह से कुछ बचने का तरीका ढूंढेगा। वही मैंने इस स्लाइड में लिखा है कि ship owner cannot shoulder all losses alone, so he looks to take general average from other parties। भाई दूसरी पार्टी से बोलेगा कि भाई अकेला सारा लॉस नहीं उठा सकता, दूसरी पार्टी से बोलेगा। तो उसके लिए यूएस लॉ, जो यूएस लॉ थे, यूएस लॉ 1912, उन्होंने एक बिल ऑफ लेडिंग में एक क्लोज डाल दिया। ठीक है, ठीक है, जो भी यूएस पोर्ट पे, जो भी यूएस पोर्ट पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन सब जहाज़ों के लिए एज अ प्रोटेक्टिव मेजर, ठीक है, एज एन रिकवरी, जनरल एवरेज रिकवरी के लिए क्लोज डाल दिया कि भैया बाकी सब भी पार्टिसिपेट कर लेना, अगर खाली करियर की ही नेग्लिजेंस हो तो भी। ठीक है, तो जो वो क्लोज डाला वही जेसन क्लोज है। उसी को क्या कहते हैं, जेसन क्लॉज। और कुछ है नहीं इसमें, यही है। ठीक है, तो बेसिकली ये यूएस वालों का ही है अपना हिसाब किताब जो चलता है उनका हमेशा से, उन्हीं का ये हिसाब किताब है। वो शिप ओनर को लॉस में नहीं देखना चाहते, तो इसलिए उन्होंने ये क्लॉज डाल दिया, बेचारे की मदद कर दो, गरीब आदमी है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और दिस इज इट।